तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कब प्राइस हमारे 9 पीरियड ईएमए के पास या फिर 9 और 20 दोनों ही ईएमए के पास आती है, वहाँ पर हमें अपना स्ट्रेटजी लगाना है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडर्स को देखेंगे तो मैक्सिमम ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हंटिंग से परेशान हैं। उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। लेकिन जरा आप सोचो कि अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग को कंट्रोल कर लो तो आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड ले लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस खाता है और वहाँ से स्टॉक रॉकेट हो जाता है, वहाँ से इंडेक्स रॉकेट हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि गलती कहाँ पर हुई, तो उसी गलती को दूर करने के लिए ये ईएमए स्ट्रेटजी आपके लिए लाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इसे ध्यान से और पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तभी जाके आपको हर चीज़ क्लियर रहेगा और आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पर हमने निफ्टी का चार्ट लिया है और टाइम फ्रेम में बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन है। तो आपको ये बता दूं कि टाइम फ्रेम जो आप अभी देख रहे हैं, ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। यहाँ पर हमने 5 मिनट का इस्तेमाल किया है। लेकिन याद रखिएगा कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना क्लियरिटी आपको ज़्यादा मिलेगा, उतना बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात ट्रेडिंग की है तो हमने यहाँ पर केवल 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल किया है। इंडिकेटर हमने अभी नहीं लगाया है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। पहले आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी इस केस में आप देखिए, यहाँ पर जो हमने ट्रेड लिया है, ये ट्रेड क्या देख के लिया है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और बात अगर हम टारगेट की करें तो जो हमने टारगेट लिया था उससे भी नीचे तक ये गया है। मतलब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के साथ में छोटे टाइम फ्रेम को मिलाते हैं तो ये जो इतना बड़ा टारगेट गया है, ये टारगेट हमें मिल सकता है। क्योंकि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट और भी नीचे गया है, लेकिन हमारा टारगेट पहले ही कंप्लीट हो गया था। अब यहीं से हम दूसरा देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ भी आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इतना स्टॉप लॉस लेके और टारगेट कितना बड़ा हमें मिला है। और केवल ये एक्सपीरियंस, जानकारी और अपने स्ट्रेटजी का कमाल है। तो चलिए यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दें। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा एग्जांपल आपके सामने में है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें टारगेट लगभग 1:6 का मिला है। इसके ऊपर भी गया है, लेकिन हमारा टारगेट यहीं पर कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया ये वीडियो में पता चल जाएगा। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी आज हम जिक्र करेंगे, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। मतलब कि हम अपना टारगेट कहाँ तक रखें और कहाँ पर जाके प्रॉफिट बुक कर लें, वो हमारी मजबूरी हो जाएगी। वो हमारा स्ट्रेटजी कहेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज की वीडियो में हम इस्तेमाल करने वाले हैं ईएमए का। ईएमए का मतलब क्या है कि हम 9 पीरियड का एक ईएमए लगाएंगे और दूसरा ईएमए हम लगाएंगे 21 पीरियड का। ईएमए को पहले समझ लीजिए, ईएमए होता क्या है। 9 पीरियड का मतलब क्या है कि यहाँ पर 9 कैंडल्स बनेंगे। इन 9 कैंडल्सों को लेके ये एक एवरेज निकालेगा, प्राइस का मूविंग एवरेज निकालेगा। 9 पीरियड का मतलब क्या है कि यहाँ पर 9 दिन का एवरेज निकलेगा। मतलब अगर कोई चार्ट मूव हुई है तो 9 दिन में इसने क्या मूवमेंट किया है, इसका एक एवरेज निकाल लेता है, उसी हिसाब से ये चलेगा। वैसे ही 21 डेज़ का है, 21 डेज़ का एवरेज निकालेगा और कितनी मूवमेंट कैसे कैसे हुई है वो एक एवरेज निकाल के हमें दिखाते रहेगा। सिंपली हम ये कहें कि जैसे ही आज एक दिन कंप्लीट होगा तो पीछे का एक कैंडल माइनस हो जाता है और आगे का एक कैंडल 9 दिन में, 21 दिन में आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें ये प्लस हो जाता है। मतलब कंटिन्यू ये जारी रहता है। तो चलते हैं स्टेप नंबर 1 के ऊपर में। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहला आपका काम होता है इंडिकेटर लगाना। तो आप जिस भी ब्रोकरेज को इस्तेमाल करते हैं, आप इंडिकेटर सेक्शन में जाके बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से ही लगा रखा है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमने एक ही ईएमए लगाया हुआ है और एक ही ईएमए के अंदर में दोनों सेटिंग की हुई है। मतलब इसी के अंदर में हम जाके सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ से आप सेटिंग में जाइए, यहाँ पर इनपुट दिखाई दे रहा होगा। इनपुट में आप 9 पीरियड का ईएमए लगा लीजिए। साथ में आप ऑफसेट में आ जाइएगा तो यहाँ पर 21 पीरियड का लगा सकते हैं। स्टाइल में आके आप अपने हिसाब से कलर लगा सकते हैं। मैंने ब्लैक और रेड का इस्तेमाल किया है। यहाँ से ओके कर दीजिए। ईएमए आपका लग के तैयार है। लेकिन अब आता है इम्पोर्टेंट कड़ी, यहाँ पर हमें देखना क्या है। यहाँ पर
पहला स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तब जब ईएमए ऊपर हो। मतलब अगर ये 20 पीरियड का ईएमए चल रहा है तो दूसरा ईएमए जो 9 पीरियड का है वो इसके ऊपर ऑटोमेटिक होगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाता है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पर हमारा ईएमए भी ये 9 पीरियड का ईएमए 21 पीरियड के ईएमए से नीचे चला जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रही है। जब 9 पीरियड का ईएमए 20 पीरियड के ऊपर है तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रही है। ट्रेंड यहाँ पर क्लियर हो गया। ट्रेंड को आप 5 मिनट के ऊपर बिल्कुल मत देखिएगा। ट्रेंड हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाता है। बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ट्रेंड दिखाई दे देगा कि यहाँ पर ट्रेंड चल कौन सा रहा है। ये बहुत सीक्रेट चीज़ है, बहुत कम लोग बताते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपका सेटअप बनता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा सेटअप बना था, तो सबसे पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाऊँगा और मार्केट का ट्रेंड चेक करूँगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अगर ये अप ट्रेंड में है और छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो हम अपना सेटअप यहाँ लगाएंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर हमारा सेटअप अप ट्रेंड का बन रहा है तो बिल्कुल भी यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, इसे हम अवॉइड कर देंगे। चलिए, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने बड़े टाइम फ्रेम में चेक किया और ट्रेंड अप था। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ क्लियर रहेगा। और सब कुछ जब क्लियर रहेगा तो आपको अपना सेटअप लगाने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर भी हमारा एक सेटअप बन रहा है, जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको भी ऐसे ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पहले स्ट्रेटजी में हमारा क्या है कि जब मानते हैं कि हमारा प्राइस हमारे ईएमए के ऊपर चल रहा था और ईएमए को ब्रेक करता है। ब्रेक करने का मतलब कि एक कैंडल है, जिस कैंडल ने ईएमए को ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ अपनी क्लोजिंग दे गई। नीचे की तरफ क्लोजिंग देने के बाद हम क्या करेंगे उसे समझिए। क्लोजिंग देने के साथ ही जो नए लोग होते हैं वो क्या करेंगे कि इसके नीचे ही अपना ट्रेड लगाएंगे और ट्रेड लगाने के बाद स्टॉप लॉस खाएंगे। स्टॉप लॉस खा के बाहर होंगे और वहां से मार्केट नीचे की तरफ रॉकेट हो जाएगा। तो आज का उद्देश्य यही है कि आप स्टॉप लॉस से कैसे बचें। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। अब देखिए, तो साइडवेज मार्केट में हम हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी कदम उठाना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कितनी जगह पर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मतलब प्राइस जब जब ऊपर से नीचे की तरफ इस जोन में आएगी तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा कि यहाँ से ये रिजेक्ट कर जाए। लेकिन क्योंकि हम ईएमए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईएमए को हम ध्यान में रखेंगे और अपने ईएमए के हिसाब से ही काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट तो इसने ज़रूर लिया था, सपोर्ट जोन था भी, मतलब कि यहाँ पर बाइंग जोन है, यहाँ से बाय होता है और मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन इसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोन भी बना हुआ है। मतलब यहाँ से प्राइस बार बार गिरी भी है, यहाँ पर सेलिंग जोन बन चुका है। तो जब तक इस जोन में मार्केट घूम रहा है तब तक कोई भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, अपना सेटअप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी बताऊंगा, इसको भी समझाऊंगा कि साइडवेज मार्केट में हम कैसे काम करते हैं, उसे भी समझाऊंगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेटअप बन रहा है वो सेटअप क्यों बन रहा है इसे समझिए। ये मैं डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो हमारा ये ईएमए है, ये ईएमए ऊपर है। मतलब ब्लैक कलर की जो लाइन है वो हमारा 9 पीरियड का है और रेड कलर की जो लाइन है वो हमारा 21 पीरियड का है। तो यहाँ पर आपको प्राइस दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ लो और लो बना के और हमारे ईएमए के नीचे ही चल रही है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, मैं एक बार इसे ब्लैंक करता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊँ, उसके बाद फिर चार्ट पे आएंगे। अब आप मान लीजिए कि हमारा ईएमए ये चल रहा था, ये चल रहा था ईएमए, ये दोनों हमारा ईएमए चल रहा है, इसे आप मान लीजिए। और यहाँ से प्राइस चलते हुए आ रही है, प्राइस लोअर लो लगाते हुए आ रही है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कब प्राइस हमारे 9 पीरियड ईएमए के पास
या फिर 9 और 20 दोनों ही ईएमए के पास आती है, वहाँ पर हमें अपना स्ट्रेटजी लगाना है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर 9 पेड़ के ईएमए के पास पहुँच गई, इसको इसने टच कर लिया। टच करने के बाद की जो कहानी है वो अब समझते हैं चार्ट के ऊपर में। अब इस केस में देखिए कि प्राइस हमारे ईएमए के नीचे चल रहा है, हम यहाँ तक इंतज़ार करेंगे। अब एक समय ऐसा आया कि प्राइस हमारे ईएमए को टच करता है और टच करने के बाद यहाँ हम लगाएंगे अपना सेटअप। सेटअप क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल गया है कि यहाँ पर हमारा सेटअप अब रेडी हो रहा है। बहुत ही पावरफुल सेटअप है, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बार बार मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। सेबी ने खुला अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उसमें से 90% से ज़्यादा लोग लॉस में रहते हैं और बहुत कम लोग प्रॉफिट पे रहते हैं। प्रॉफिट में वही लोग रहते हैं जो पेशेंस के साथ काम करते हैं और अपने स्ट्रेटजी के ऊपर ही काम करते हैं। स्ट्रेटजी बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। आप भी जिसमें कंफर्टेबल हो उसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना, हमेशा फ़ायदे में रहोगे। अब यहाँ पर इस केस में हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइस है उसने हमारे ईएमए को टच कर लिया है। टच करने वाली कैंडल हमारी ये बनती है, या फिर इसके बाद आप इस ग्रीन कैंडल को मान सकते हो। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये ग्रीन कैंडल हमारे लिए मास्टर कैंडल हो गया। यही ग्रीन कैंडल हमें सेटअप दिलवाएगा। सेटअप दिलवाने के लिए जब आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे, 2 4 5 6 महीने ट्रेड करेंगे, तो आप हमारी जो मास्टर कैंडल है उसके नीचे ही एंट्री लेना शुरू कर देंगे और वहाँ से आपको टारगेट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने सेटअप के ऊपर भरोसा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में हम करेंगे क्या कि नए हैं तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर हम जो भी ट्रेड लें उसमें जीतने का चांस ज़्यादा हो और हारने का चांस कम हो, इसीलिए हम अभी फ़िलहाल में कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये वाली कैंडल है जिसने हमारे ईएमए को टच किया है और अच्छे से टच किया है। उसके बाद क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं तो डाउन ट्रेंड के लिए हम एक रेड कैंडल ढूंढेंगे जो इसके लो को ब्रेक करे। तो लो को ब्रेक करने वाली हमारे सामने ये रेड कैंडल है, तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल का काम करेगी। तो यहाँ पर जो कंफर्मेशन कैंडल है इसके लो के ऊपर हमारी एंट्री होगी और जिस कैंडल ने ईएमए को टच किया था वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि इस कैंडल ने इसके लो को तोड़ा है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और इस कैंडल का लो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और उसके बाद का टारगेट आप देख सकते हैं। टारगेट कहाँ तक लेना है इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में कीजिए और थोड़ा सा पीछे जाइए। पीछे जाने के बाद आपको जहाँ भी लास्ट स्विंग दिखाई देता है वो आपका टारगेट हो जाएगा। वैसे आप टारगेट निकाल के चल सकते हैं, या फिर आप फिक्स कर लीजिए कि आपको टारगेट 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, 1:5 चाहिए, या फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस केस में हम देखते हैं कि हमारा ईएमए नीचे है, मतलब 9 पेड का ईएमए ऊपर है और 20 का नीचे है, मतलब यहाँ पर हम अभी के लिए अप ट्रेंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइस ऊपर की ओर चल रहा है। चलने के बाद जैसे ही हमारे ईएमए के पास पहुंचता है तो यहाँ पर आप देखिए ईएमए को टच करने वाले ये दोनों कैंडल हैं, लेकिन इनमें पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। वीडियो के बीच में ही आपको मैं सीक्रेट बताऊंगा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका सीक्रेट बताऊंगा, जिससे आपको मल्टी कंफर्मेशन मिलेगा और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसी जगह पर आप देखिए कि एक रेड कैंडल ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन किया। स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करने का मतलब हमारा दूसरा स्ट्रेटजी आ जाता है। दूसरे स्ट्रेटजी में हमने ये सीखा है कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हो तो ब्रेकडाउन के बाद हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं जब हमें कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिला तो हम नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा हुआ है कि ट्रेंड अभी अप है तो हमारे दिमाग में अभी अप साइड ही चलते रहेगा। उसी के बाद दूसरा कैंडल एक और स्ट्रॉन्ग बनता है जो ग्रीन कैंडल है और इसकी बराबरी कर देता है, मतलब हमारे ईएमए के ऊपर आ जाता है। अब उसके बाद आप देखिए उसके बाद नेक्स्ट ये वाली कैंडल बनती है जो हमें कंफर्मेशन देती है, तो हमारी एंट्री इस जगह पे हो जाएगी और यहाँ से हमारा टारगेट अपना ऊपर का होगा, जो हमें या तो पीछे का स्विंग मिलेगा या फिर हम अपना फिक्स टारगेट लेके चलेंगे। एसएल को ट्रेल करके भी चल सकते हैं। उसके बाद हमें आखिर में निकलना कब है, जब हमारा टारगेट भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो हमें कब निकलना है वो वीडियो के बीच में ही मैं आपको बता दूंगा।
तो यहाँ पर आपको इतना अच्छा खासा टारगेट मिला। स्टॉप लॉस जैसा कि हमने बताया है कि जो भी हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी जिसने ईएमए को ब्रेक किया होगा उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपका टारगेट अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आशा है ऊपर और नीचे दोनों साइड के मूवमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, तब जाके आप क्लियर हो पाएंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हमारा टारगेट नहीं मिल रहा है, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ तक टारगेट लें, तो फिर से हमारा ये ईएमए आपके लिए काम करेगा। आप ध्यान रखिएगा, जब 20 पीरियड का ईएमए प्राइस ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर आप अपने ट्रेड को कट कर देंगे, यहाँ पर आप बुक कर लेंगे, चाहे अब आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। यहाँ पर फिक्स रूल रखना बहुत ज़रूरी है। बिना फिक्स रूल के आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट सीख रहे हैं, शेयर मार्केट के बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उस बुक का लास्ट पेज ट्रेडिंग है, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। आप चाहे इंडेक्स में ट्रेड करें या फिर स्टॉक में ट्रेड करें, कहीं भी ट्रेड करें, आप इसको आखिरी पेज मान के चलिएगा। जब पूरा शेयर मार्केट सीख जाएंगे तभी आप ट्रेडिंग करेंगे, तब जाके आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, वास्तव में है। मैक्सिमम लोग इसमें पैसा डुबाते हैं, तो बिना सीखे स्टॉक मार्केट में आने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मार्केट मंथन हमारा दूसरा चैनल है, इसके ऊपर में आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगे, और हमारा पुराना चैनल स्टॉक्स आई जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हमारा पहला चैनल है। इसके ऊपर हम मैक्सिमम स्टॉक के बारे में बात करते हैं, स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करते हैं, वहाँ से हम टारगेट और स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अभी तक उस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि हमारे माध्यम से आपको बड़ा फ़ायदा मिल जाए। इस केस में भी आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ी देर साइडवेज होता है और उसके बाद क्लोजिंग के बाद एक और बड़ा जंप लेके और ऊपर की ओर खुलता है। मतलब इस टारगेट को हम यहाँ तक भी ले सकते थे, बहुत बड़ा टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकता था, लेकिन लालच बुरी वाला है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो एक बार दोनों ही स्ट्रेटजी को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा दोनों ईएमए है और हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड की। उस टाइम में पहला स्ट्रेटजी था कि प्राइस ऊपर चल रहा हो, हमारे ईएमए को टच करे, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कैंडल मिले और उसके बाद हम यहाँ से अपना टारगेट लेके चलेंगे। दूसरा केस ये था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड चलने का मतलब क्या है कि प्राइस नीचे नीचे चल रहा है, ये जाके हमारे ईएमए को टच करे, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कैंडल दे और यहाँ से हम अपनी एंट्री मारेंगे और टारगेट हमें नीचे की तरफ अच्छा खासा मिल जाएगा। ये एक स्ट्रेटजी था। दूसरे स्ट्रेटजी में हमने बात किया कि हमारा ईएमए ऊपर चल रहा है, प्राइस नीचे चल रही है और प्राइस ने इसे ब्रेक किया, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हमें एक और कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। ये कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो हमारी यहाँ एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आगे हमें अपना टारगेट मिलेगा। वही सेम चीज़ अप ट्रेंड के ऊपर में है। मान लीजिए कि अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड चलने के साथ में एक बड़ी सी कैंडल आती है जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है और हमारे ईएमए को ब्रेक करती है, तो ये हमारे लिए मास्टर कैंडल होगा। इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का हम इस्तेमाल करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल के लो पर हमारी एंट्री होगी, टारगेट हमारा नीचे तक मिलेगा और हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा मास्टर कैंडल है उसके ऊपर में होगा। तो टोटली हमारा निचोड़ यही था। यहाँ पर हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ जो आपको एसएल खाने से बचाएगी, बार बार जो एसएल लगता है उससे बचा लेगी। अब मान लीजिए कि ये हमारा ईएमए था, दोनों ही केस में इसी चीज़ को आप अप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए कि ये हमारा ईएमए चल रहा था, यहाँ पर एक कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से 2-3 कैंडल्स और बने और ये कैंडल्स नीचे चले गए। मतलब हमें कंफर्मेशन भी मिल गया, लेकिन हमें मल्टी कंफर्मेशन चाहिए, हमें स्टॉप लॉस नहीं खाना है। तो आपको पता है कि ईएमए सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो फिलहाल में मैं ये मानता हूँ कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पर रीटेस्टमेंट ज़रूर आनी चाहिए। तो हम इंतज़ार करेंगे अपने स्टॉप लॉस से बचने के लिए रीटेस्टमेंट का। जब प्राइस यहाँ पर रीटेस्टमेंट कर लेती है, यहाँ पर कोई हमें रेड कैंडल मिल जाए जो कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हो, इसके बाद अगर हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिले तो हम
इस रीटेस्टमेंट के बाद यहाँ पर अपनी एंट्री मारेंगे और यहाँ से हमें टारगेट नीचे की ओर मिल सकता है। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, जो हमारा मास्टर कैंडल है इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ टारगेट। यही सेम कहानी हम अप ट्रेंड में भी करेंगे, तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। एक बार में समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा 3 बार 4 बार देखिए, लेकिन हर एक स्ट्रेटजी को डीपली समझ के जाइए। सो आशा करते हैं ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और हमारे स्टॉक वाले स्टॉक साई फैमिली को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।